नमस्कार, मेरा नाम शेख उमर आज़मी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दर्शकों, इस वक्त हम लोग गोला बाज़ार के करीब कौड़ी बाज़ार में हैं। कौड़ी राम बाज़ार में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। भैया, सबसे पहले आप इस बातचीत करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा रमेश राय नाम है। रमेश राय जी, हम पकड़ रहे हैं। आप हमें ये बताएं, आप ये गोरखपुर के अंतर्गत आता है ये जिला? जी ये क्षेत्र? हाँ जी। यहाँ पे विधायक जी का कितना विकास या सांसद जी का कितना विकास कोई कैसे? विकास नहीं है, विधायक जी का सांसद जी का कोई काम नहीं करते हैं यहाँ। और योगी जी का कार्यकाल ठीक है, मोदी जी का कार्यकाल ठीक है, लेकिन यहाँ का विधायक और सांसद जो निकम्मा है। अच्छा। कोई काम नहीं, नाली वाली सारी समस्या, चौराहे पर जाम की समस्या, कोई काम आगे नहीं। आगे से कुछ पास होगा तो ही ना ये करेंगे। अरे तो पास यही कराएंगे कि जनता जाकर कराएगी। आकर जाना चाहिए क्षेत्र में, किसी के पास मिलना चाहिए, किसी से नहीं मिलते हैं। मुखिया को ये खबर नहीं होनी चाहिए कि जनता में क्या है, जनता परेशान है कि नहीं? अब मुखिया तो जाकर लोग एप्लीकेशन देते ही हैं कि नाली की समस्या है और भी रास्ते की समस्या है, यही सब न जनता को। मुखिया से मेरा कहने का मतलब है योगी जी या प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको खबर होनी चाहिए ना। योगी जी तो जान ही रहे हैं इन लोगों के विषय में, लेकिन अब यहाँ का अनुसूचित है, अनुसूचित है ना हो, इसी नाते ये लोग कई साल से अपना राज काट रहे हैं मलाई और हट नहीं रहे हैं। अच्छा, सामने 2024 है, लोकसभा चुनाव भी है, क्या देख पा रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या सोचते लोग हैं? तो देखिए जनता नाराज है इन लोगों से। इन लोगों से कौन, किनसे? सांसद से, सांसद विधायक दोनों लोगों से। क्या नाम है उनसे बताएं। कमलेश पासवान और विमलेश पासवान। अब मुझे इतना बता दें कि किसी एक पक्ष की लोगों से नाराज है या अपने सांसदों से? केवल सांसद और विधायक से, और सबसे योगी किसी जी से। किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है? नहीं, राजनीतिक पार्टी में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना, मोदी जैसा होना मुश्किल है। लेकिन अभी तो गोरखपुर में मैं कई लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है, खाली बाहर नहीं, ऐसी कोई बात बस। नहीं। अब विकास बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन कौड़ी राम में कोई जो है सांसद विधायक कुछ किए नहीं। और प्रतिदिन जाम लगता है कौड़ी राम में, नाली की समस्या है, रास्ते की समस्या है, पेशाब करने की समस्या है, बहुत कुछ समस्या है कौड़ी राम में, लेकिन कोई जो है सुनने वाला नहीं है। तो क्या लग रहा है, कोई सांसद बदलाव की उम्मीद में? अब देखिए, अब योगी जी मोदी जी जब वही लोग न कर सकते, हम लोग क्या करेंगे? जनता वोट के लिए जनता वोट राजा है में नाराज है, इन लोगों से नाराज है, नाराज है, अपने सांसद और विधायक से नाराज है। यहाँ सांसद विधायक से नाराज फिर है। आप लोगों ने ऐसे सांसद या विधायक को ऐसा मतलब क्यों जिताया कि जिनसे आपको नाराज होना है? अब जिताए तो, लेकिन अब योगी जी मोदी जी क्या करेंगे? सांसद विधायक का काम नहीं करेंगे, या नहीं कर रहे हैं तो केवल जो है आते हैं चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। आप लोगों ने अपील किया, कोई एप्लीकेशन वगैरह दी, कभी कहा? एप्लीकेशन टाउन एरिया भी नहीं करवा सकते हैं कौड़ी राम में। जनता इतनी बड़ी जनसंख्या है, कौड़ी राम का टाउन एरिया हो जाता तो सारी समस्या खत्म हो जाती, लेकिन कभी ये लोग लाग नहीं करते हैं। मैं एक बार आपसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, लगभग 10 साल का वक्त होने वाला प्रधानमंत्री जी का, 2 बार की कार्यकाल काम में नहीं किए हैं, कोई काम इधर। प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद में मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किए हैं। क्या कर रहे हैं? आप पलट जा रहे हैं, पर जब मैं कह रहा हूँ सांसद, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। जब मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी के या भाजपा सरकार की तरफ से, आप कह रहे हैं काम हुआ है। नहीं, प्रधानमंत्री योगी जी मोदी तो काम किए हैं, लेकिन जो है यहाँ का सांसद विधायक नहीं काम किया है। तो मुझे बताएं ना कि आपके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कितना विकास करवाएं, क्या क्या करवाएं? अब यहाँ हम लोगों के लिए यही चाहिए, टाउन एरिया होना चाहिए कौड़ी राम को, उसके बाद जो नाली व्यवस्था होनी चाहिए, जाम की समस्या हट जानी चाहिए, यही समस्या है ना। ये क्षेत्र तो लगभग योगी जी का भी आता है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ उनका घर भी कहा जाता है एक तरफ। है तो जरूर, लेकिन ये लोग जो है अब हम लोग वहाँ तक चौक नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री इसी जिले के हैं, मुख्यमंत्री अपने ही जिले का विकास नहीं करवा पा रहे, उत्तर प्रदेश का क्या ख्याल रखेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। उत्तर प्रदेश का तो, गोरखपुर का तो बहुत विकास हुआ। कहाँ हुआ सर? बहुत विकास हुआ। ये गोरखपुर है? एक कौड़ी राम है, कौड़ी राम में नहीं हुआ है। ये जिला गोरखपुर का आता है? जी जी। तो फिर कहाँ विकास हुआ? आप कह रहे हैं लगातार कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। मैं पूछा कि गोरखपुर में तो विकास हुआ है, और हर जगह विकास हुआ, कौड़ी राम में कोई विकास नहीं हुआ। गोरखपुर शहर की बात कर रहे हैं आप? एकदम निकम्मा है सर, गोरखपुर शहर की खाली बात कर रहे हैं आप? नहीं, हम अपने जो सांसद विधायक की बात कर रहे हैं। यहाँ के सांसद विधायक नहीं, मतलब आप बहुत परेशान हो गए यहाँ के साथ? बहुत, कोई काम के नहीं है। चलिए, मैं इधर दुकान वाले भैया इनसे भी पूछता हूँ, क्या नाम है सर आपका? संजय चौधरी। संजय जी, आप बताएं, यहाँ तो तमाम लोग आते होंगे, अलग अलग विचार रखते होंगे, क्या विचार है आपका? किस बारे में? क्या बारे में यही, सामने लोकसभा चुनाव, क्या तैयारियां हैं, जनता किसको लाने की उम्मीद में है, चर्चा परिचर्चा क्या हो रही है?
चर्चा पर चर्चा, जैसे यहाँ जातिवाद वाली राजनीति ज़्यादा चलती है कि इस जात के हैं, इस हम इस जात के हैं, उस जात के हैं, इस तरह की राजनीति यहाँ। आप किस जाति के हैं? हम तो चौधरी हैं। किसको देंगे फिर? आप भी वही जातिवाद निभाएंगे जो उत्तर प्रदेश की बाकी की जनता करती है? नहीं नहीं, हम जातिवाद वाले नहीं हैं। किसको दे रहे हैं आप? हम तो योगी मोदी को। फंसे हैं अब फंसे कि नहीं? अब फंसे कि नहीं? फंसे बताइए। नहीं है, फंसे नहीं है। वो योगी मोदी को हम अब बताइए जातिवाद है कि नहीं? नहीं, जातिवाद कुछ लोग जातिवाद वाले हैं और बाकी तो हम लोग जातिवाद वाले नहीं हैं, काम देखते हैं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी या भाजपा का कहा, एक बात बड़े सामने से निकल के आती है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अगड़ों की राजनीति करती है, जो बड़ी जाति वालों की राजनीति करते हैं। क्या कहते हैं आप उन पर? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अगड़ों की एक तरफा लाभ देते हैं, सबको देते हैं। मान लीजिए आवाज़ देते हैं तो वो केवल अगड़ी थोड़ी लेते हैं, अनुसूचित भी लेते हैं, अल्पसंख्यक भी लेते हैं, पिछड़ी वाले भी लेते हैं। 5 किलो राशन पे और 1 रोजगार पे दोनों में बड़ा फर्क होता है। आप क्या कहेंगे? क्योंकि राशन तो भर भर के दिया जा रहा है 5-5 किलो, लेकिन नौकरी एक को नहीं है। नहीं, एक को कहे नहीं है, इसे कहे नहीं। जो जिसमें टैलेंट है वो नौकरी पा रहा है। इस मैंने बाकी के जो लोग बीटेक वगैरह करके लाठियां खा रहे हैं सरकार की, उनमें कोई टैलेंट नहीं। नहीं है, तभी ना। इसी सरकार में कहाँ ऐसा निकल के आ रहा है? बाकी सरकार तो यही युवाओं को बड़ा बढ़िया पुरस्कार दे रही थी। अखिलेश यादव इन्हीं युवाओं को लैपटॉप दे रहे थे, मायावती जी प्रोत्साहन कर रही थी इन्हीं युवाओं के। ये सरकार में कहाँ टैलेंट कमी हो जा रही है? नहीं, टैलेंट की कमी राजनीति के कारण हो रही है, और क्या हो रहा है। हाँ। चलिए मैं एक बात और आपसे पूछता हूँ। इधर भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू गुप्ता है। और कुछ कहना चाह रहे हैं कि सवाल सांसद जी, अभी हमारे कुछ व्यक्तिगत साथी लोग हैं, सांसद जी और विधायक जी। तो हम तो लोकल के हैं नहीं, हम कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। कुशीनगर के हैं, तो चलिए आपसे कुछ और सवाल किया जाता है। मोदी जी का कार्यकाल और योगी जी का कार्यकाल बहुत सुपर है, बढ़िया है और सुशासन प्रदेश है, और कहीं भी व्यक्तिगत रूप में किसी के खिलाफ या दंगा फसाद नहीं हो रहा है। बाकी ओल्ड पेंशन गवर्नमेंट से। मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने कहा सुशासन की सरकार है। अब मुझे ये बताइए, इसी गोरखपुर में 8 दिनों पहले एक दलित बच्चे की मृत्यु कर दी गई। उसको मतलब लगभग उसका मर्डर कर दिया गया। अब आप बताएं उस पर क्या कहेंगे सुशासन की सरकार को? अरे सरकार पुलिस कहाँ कहाँ खोजेगी? लड़का गया होगा, किसी व्यक्तिगत मर्डर हो जा रहा है, उसको पुनः जो उसका मतलब वो दोषी होगा पुनः उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस गोरखपुर जिले में पुनः उसको कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है जो वो भाग कर चला जाए। मेरे साथ कुछ और लोग बातचीत कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। बस लौट रहे हैं। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, आप क्या कहेंगे? लगभग 10 साल का वक्त हो गया प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री पद संभालते हुए। कितना विकास, जनता कितना खुश है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, विकास तो इंटरनेशनल हाई लेवल पर हो रहा है, जमीनी लेवल पर थोड़ा कम हो रहा है विकास। और विकास तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं। खाली रिपोर्ट में हो रहा है विकास? नहीं, विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हो रहा। विकास तो हो रहा है मोदी के राज्य में, और ऐसा नहीं है। इस सरकार में विकास हुआ? हाँ बिल्कुल। आपके अपने क्षेत्र को टाउन एरिया मांग की जा रही है, हुई? अरे देखिए, हमारे ये दुर्भाग्य है कौड़ीराम का, ये बांसगांव लोकसभा का। तो ये आप ही के नहीं, ये पूरे भारत का दुर्भाग्य लगभग ऐसा ही। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत लेवल पर विकास हो रहा है। हर जगह विकास। कौड़ीराम का ओनली विकास नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इस पे क्या हो रहा है? तो देखिए, सांसद विधायक हमारे एरिया के लोग थोड़े से ऐसे हैं, एक्टिव नहीं हैं। हाँ। एक्टिव कैसे होंगे? कौन से सांसद या विधायक एक्टिव रहते हैं? देखो, इससे पहले भी कांग्रेस के भी थे, वो भी नहीं एक्टिव थे। तभी तो कह रहे हैं कि ये कौड़ीराम और बांसगांव का भी दुर्भाग्य है कि यहाँ पर लोग काम नहीं करना चाहते हैं। जी। चलिए बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ यहाँ के लोगों से, उनके पास में नहीं बस अभी बहुत से। और क्या कह रहे सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लाया जाए, जिससे कर्मचारी हमारे हतोत्साहित हैं और सरकार के खिलाफ विपक्ष बात कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लाया जाए। मतलब काम तो करना नहीं, ऊपर से जो पैसा खाते हैं भ्रष्टाचार का, उसके बाद पेंशन भी। कौन भ्रष्टाचार करता है? सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी कोरोना काल में देखे कितना काम किए। कितना कर दिए। कोई भी नागरिक घर से निकला, केवल कर्मचारी रोड पर घूम रहे थे, पुलिस घूम रहे थे, उस समय सरकार को नहीं दिखाई दिया। आप कह रहे हैं जे कर्मचारी भ्रष्टाचारी कर रहे हैं।
कोरोना काल में हमारे कर्मचारी भाई रोड पर ही चले। कोरोना काल हर कितने विभाग से- हर कोरोना विभाग- काल कितने समय के लिए था? 2 साल के लिए था? कोरोना काल 2 साल के लिए था और 1.5 साल तक व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, जो कर्मचारी रोड पर हर सरकार के दायित्व को निभाए, उस समय सरकार को नहीं दिखाई दिया ये कौन काम किया कौन नहीं। केवल ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी मांग कर रहे हैं, सरकार को इसको मानना पड़ेगा और देना पड़ेगा। चलिए बहुत धन्यवाद। हमारी बातचीत अभी लगभग खत्म होती है। अच्छा भैया रुक गए हैं, अब 2 मिनट बातचीत हो जाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश राय है। राजेश जी, आप मुझे बताएं, आप योगी जी के, हम लोग योगी जी के क्षेत्र में लगभग खड़े हैं, क्या कहेंगे कितना विकास हुआ? आप खुश हैं कि नहीं उनके मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से? नहीं, खुश तो हैं हम लोग। खुश हैं? हाँ, खुश हैं, कैसे सर? हर तरह से खुश हैं। बस समस्या एक ही चीज़ का है कि जो चीज़ बन रहा है उसको 5 साल में 2 बार 3 बार तोड़ के फिर उस चीज़ को बनाया जा रहा है। इस चीज़ से ये क्या कह रहे हैं आप? रोड को लेकर? रोड को लेकर, नाली को लेकर, या स्ट्रीट लाइट को जो गांव में लगे हुए हैं उसको लेकर, ये सब चीज़ें हैं। सुलभ शौचालय, जैसे हम लोग के गांव में 2-2 सुलभ शौचालय बना, यूज उसका हो नहीं रहा है, तो फिर सरकार ऐसे व्यवस्था क्यों कर रही है? मतलब उसमें शौचालय में ताला मार के रखा गया, रखा गया है, वो सेफ पड़ा रहे। सेफ पड़ा रहे। वैसे नहीं, उसमें यूज करने वाला कोई है ही नहीं है। उसको अधिकारी लोगों को पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस चीज़ पे किसकी क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को लोग उस जगह पे करें। चलिए मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, सामने लोकसभा चुनाव है 2024 में, कुछ महीने अब रह गए हैं, जनता क्या चाहती है, परिवर्तन या सेम सरकार? सेम सरकार तो है, सांसद के खिलाफ लोगों का कुछ तो आक्रोश है। अब उसको अब आगे देखिए। किसके खिलाफ? सांसद आपके अपने सांसद हाँ, के सांसद खिलाफ। के मैं थोड़ा सा आगे लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। क्या परिवर्तन होने की उम्मीद है? प्रधानमंत्री मोदी जी को हराने की बात हो रही है कहीं जनता में? नहीं, आएंगे, मोदी ही आएंगे। एक बात बताइए राय साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बड़ा ये आरोप लगता है कि बड़ी जाति वालों की राजनीति करती है, अगड़ों की राजनीति करती है, और खासकर उस भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट भी ऐसे ही करते हैं बड़े बड़े लोग, जैसे राय साहब लोग। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 80 करोड़ जनता को जो अन्न मिल रहा है वो सबको बराबर मिल रहा है। हमारे पूर्वांचल में लाइट की व्यवस्था दुर्दशा इतनी ज़्यादा भयंकर था कि मिल रहा है तो सबको बराबर मिल रहा है, इसमें ना कोई छोट है ना कोई बड़ा है। स्वास्थ्य सुविधा जो जैसे जनधन योजना या आरोग्य जो भी है, मोदी जी का जो भी प्लान है, और नीचे से लेके ऊपर वाले को जो हकदार है सबको मिल रहा है, ऐसा कुछ और नहीं है। रोजगार नहीं मिल रहा है, उस पे नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं मिल रहा है। रोजगार के बारे में कुछ समस्या तो है, बच्चे इससे तो नाराज हैं। रोजगार युवाओं में अगर जाते हैं तो सबसे पहला यही सवाल है। युवाओं में आक्रोश है, रोजगार को लेकर है। रोजगार नहीं होगा तो डेवलपमेंट का एकमात्र जरिया खत्म होगा सर। जरिया खत्म होगा। हाँ, ये तो है। चलिए बहुत धन्यवाद राजेश जी, मैं बातचीत कर रहा हूँ। जी भाई साहब आप भी हैं, क्या नाम है सर आपका? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता जी, राय साहब गुप्ता जी, अब आप बताएं क्या कहेंगे, किसकी सरकार बेहतर है? सरकार तो पहले छोड़िए, हाँ। ये जो है गोला रोड से पावर हाउस तक नाली नहीं है। सभी लोग जो यहाँ से गोला रोड तक नाली है नहीं, एक भी नाली नहीं है? नाली बिल्कुल है ही नहीं है। सभी लोग गड्ढा खन करके पानी फेंकते हैं। निकासी कैसे हो रही है, जल निकासी कैसे हो रही है? सभी लोग रोड पर फेंकते हैं पानी निकाल निकाल करके। गंदगी, बीमारी, कीटाणु की बीमारी सारी हो रहा है और किसी नेता का इस पर निगाह नहीं है। यहाँ से गुजरते ही होंगे, हाँ, इधर सभी लोग गुजर रहा है, फॉर्च्यूनर टाइट करके 4-5। लेकिन वहाँ से लेकर के यहाँ तक चले जाइए पावर हाउस तक नाला नहीं है। और काली मंदिर से लेकर के रोड तक ले समझिए हमारी मकान है। आज 25 साल से हमने घर में सोख्ता बनवा करके करीब 50 लोग का घर है, वहाँ पर पानी फेंका जा रहा है निकाल निकाल करके। लेकिन किसी का नजर नहीं, नहीं। हमने प्रधान से भी कहे, अधिकारी से भी कहे, ब्लॉक पर जाके कहे, सभी स्तर से जाके कहे, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रहा। और पानी के लिए कितनी तो आप क्या कहेंगे फिर? यहाँ की जनता तो ज्यादातर अपने विधायक और सांसदों से बड़ा नाराज लग रही है सर। अब विधायक सांसद की बात ही खत्म करिए, उनकी बात तो हम नहीं करेंगे। ये विकास किसके देन, ये विकास कौन कराएगा? क्या मोदी को हम जान रहे हैं, बस मोदी को जान रहे हैं, मोदी को ही जान रहे हैं। मैंने मोदी को देख के वोट देते हैं आप? अब मोदी को वही देंगे बस, बाकी और कुछ हम नहीं। अगला बार भी देंगे वोट? वो समय आने दीजिए। लेकिन आप कितना बार से कह रहे हैं, कितना टाइम से आपका वो पानी गिर रहा है? पानी 25 साल हो गया करीब, समझ लीजिए। हम जो है 10 साल से तो आपके मोदी जी की ही सरकार है, क्यों नहीं बना सर? नहीं बना, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हमने ब्लॉक पर कितने बार सब है तो वैसे ही है, सारी सरकार तो वैसे ही है। देखिए ये जो है कनौजिया है, ये सारे लोग इनका भी पानी का निकास नहीं है, कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं है। और इस पर जो है
पूरी गोला रोड पर बड़ी नाली कोई चाहिए। आश्वासन दिया गया काम कराने का कि नाली पास वगैरह? हो रहा, टेंडर हो गया, निरस्त हो गया, यही होता रहता है। मैंने खाली कागजों में ही हो रहा हम है। लोग बहुत दुखी हैं पानी को, जैसे पानी नहीं मिल रहा, पानी फेंकने का समझ लीजिए बहुत परेशान है हम लोग। यानी आपकी बात आगे तक रखने की उम्मीद में हम लोग। समझ लीजिए जी, ब्लॉक इस में वक्त भी हम लोग कौड़ी राम बाज़ार के करीब में हैं और गोला रोड पर हैं। ये भाई साहब लोग तमाम लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। कोई सांसद, कोई विधायक से नाराज़ है तो कोई सरकार पे चर्चा परिचर्चा करना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।